अवैध तरीके से किया गया हर काम मुनासिब नहीं होता है, भले ही वह प्यार ही क्यों ना हो। बिहार के जहानाबाद में एक महिला का जब अपने पति के अलावे एक दूसरे शख्स से इसी तरह का अवैध प्यार हुआ तो वह पति के लिए जानलेवा साबित हो गया। पति सीआरपीएफ में जवान था और जब वह सेवानिवृत्त होकर आया तो पत्नी के अवैध प्रेम ने उसकी जान ले ली। पर इस अपराध को जहानाबाद की तेज तर्रार पुलिस एसपी ने जब सुलझाया तो लोग हैरत में रह गए। आपको बता दें कि एक सप्ताह पहले जहानाबाद में दिन दहाड़े एक सीआरपीएफ के रिटायर्ड जवान सह कैंटीन संचालक की हत्या कर दी गई थी। पुलिस ने एक सप्ताह के भीतर इस हत्याकांड का उद्भेदन करते हुए मामले में शामिल 3 शूटर समेत हत्या की सुपारी देने वाले एक सीआरपीएफ जवान को भी गिरफ्तार कर लिया है। इस हत्याकांड में इस्तेमाल हुए देसी कट्टा के साथ एक खोखा भी बरामद कर लिया गया। इस संबंध में एसपी मीनू कुमारी ने मामले का खुलासा करते हुए कहा कि मृतक पूर्व सीआरपीएफ जवान जितेंद्र कुमार पासवान का दोस्त दयानंद पासवान मृतक की पत्नी से प्यार करता था। साथ ही मृतक के ममेरे भाई लवकुश की नज़र मृतक के कैंटीन पर थी और वह कैंटीन को हड़पना चाहता था। इसी बात को लेकर दयानंद पासवान और लवकुश ने मिलकर नालंदा जिला के नूरसराय के कुख्यात शूटर धनंजय नट और पटना के बख्तियारपुर के कुख्यात संतोष नट को 5 लाख रुपए की सुपारी देकर जितेंद्र पासवान की हत्या करा दी। पुलिस के मुताबिक सुपारी के तौर पर लवकुश ने 2 लाख और दयानंद पासवान ने 1 लाख रुपए की सुपारी कुख्यातों को दिया था, जबकि 2 लाख रुपए बाकी थे। गौरतलब है कि 23 दिसंबर को करोना ओपी के लोदीपुर के समीप कैंटीन संचालक सह सीआरपीएफ के पूर्व जवान जितेंद्र पासवान को नकाबपोश अपराधियों ने दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी थी। इधर एसपी मीनू कुमारी ने इस हत्याकांड के रहस्य से पर्दा उठाते हुए कहा कि 23 दिसंबर को जब यह हत्या हो गई थी उस समय यह हत्या पूरी तरह से ब्लाइंड मर्डर था। इस हत्या का पुलिस के पास सिर्फ एक सीसीटीवी फुटेज था और उसी फुटेज को सुराग बांधकर उनकी टीम ने वैज्ञानिक अनुसंधान के आधार पर जांच करते हुए पूरे मामले का खुलासा कर दिया। मैच करते हुए हम लोग आगे बढ़े तो ये प्रकाश में आया कि दयानंद पासवान करके एक व्यक्ति हैं जो कि मृतक के मित्र हुआ करते थे और उनके साथ पारिवारिक संबंध भी था और उसी क्रम में इनके घर में आना जाना भी रहता था और इस क्रम में ही उनकी मृतक की पत्नी के साथ इनका संबंध विकसित हुआ था और उसी चीज़ को लेकर इन्होंने हत्या का प्लानिंग किया। एक जो दूसरा एंगल उभर कर इसमें सामने आया है कि मृतक के एक भाई ममेरे भाई हैं जो कि कैंटीन चलाने में उनका सहयोग करते थे, तो उनके द्वारा भी कॉन्स्पिरेसी रची गई इस घटना में और दोनों ने मिलकर कॉन्स्पिरेसी करी और शूटर्स को 5 लाख रुपए में सुपारी दी गई थी किलिंग की, जिसमें 3 लाख रुपए पे कर दिया गया था और 2 लाख रुपया भी पे किया जाना था। पूरे घटनाक्रम में हम लोगों ने जो दोनों शूटर्स को अरेस्ट किया है। उसमें से एक है धनंजय नट, पिता बच्चू नट, साकिन बेलसर नूरसराय। दूसरे शूटर हैं संतोष नट, पेसर शिव कुमार नट, साकिन शवनीशाह बख्तियारपुर अथमल गोला, जिन दोनों की पहचान जो है सीसीटीवी फुटेज के आधार पर भी की गई है और उन दोनों ने इस घटना को पूरे अपने जुर्म को कबूल भी किया है। उन्होंने जो राशि प्राप्त की है उन्होंने दयानंद पासवान के थ्रू ही प्राप्त की है, जो 3 लाख की राशि उनको मिली है। कैश मिला था? जी हाँ। दयानंद पासवान ने इस पूरी घटनाक्रम में अपनी संलिप्तता स्वीकार की है और उन्होंने अपने साथ अपने को एक्यूज्ड लवकुश के बारे में भी इसमें बताया है। इनका उद्देश्य था कि संभवतः मृतक की मृत्यु के बाद जो है उनकी पत्नी से ये शादी कर पाएंगे। जो दयानंद पासवान हैं जो मेन कॉन्स्पिरेटर अब तक के हिसाब से लग रहे हैं, उनके हिसाब से लवकुश उनके साथ प्लानिंग किया था और दोनों ने मिलकर प्लानिंग की कि कैंटीन मुझे मिल जाएगा। और पुलिस के मुताबिक इस हत्याकांड में शामिल फरार एक अन्य शूटर की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी अभी जारी है। जहानाबाद से खुलासा के लिए मुकेश कुमार की ये खास रिपोर्ट।